मांगू मांगू तिरिया कवन फल मांगिले, मांगू मांगू तिरिया कवन फल मांगिले, देवो में आस पूरा हे छठी मैया, देवो में आस पूरा हे छठी मैया। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। लोक आस्था का महापर्व छठ, आज दूसरा दिन खरना। और देखिए खरना का प्रसाद जो है अब बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर देखिए कि छठी मैया को भोग लग चुका है। और कहा जाता है ये पर्व में खास करके मिट्टी की बर्तन का यूज किया जाता है, ये कि मिट्टी के चूल्हा। इसके साथ ही बता दें कि जो खीर बनाया जाता है उसमें भी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है। और देखिए प्रसाद के स्वरूप में चढ़ाया गया है। ऐसे में देखिए कि प्राचार्य है ममता रानी जी, इनसे बात करेंगे। खुद छठ व्रत करती हैं, क्या मान्यता है उसको लेकर खास करके बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्राचार्य है और छठ व्रतीय है इस समय, क्योंकि छठ माँ की पर्व कर रही है और छठ मैया की पर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। 4 दिवसीय पर्व होता है, आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है, खरना का प्रसाद आप लोग बनाए हैं और छठी मैया को अर्पण करेंगे। इसके बाद आगे क्या देखिए, छठ हमारे लोक आस्था का महापर्व है और हम लोग सपरिवार यह व्रत मनाते हैं। मेरी बड़ी बहन आई हुई हैं, मेरे भाई साहब हैं, मेरे भाई साहब की बेटी हैं, मेरी भाभियां हैं, सब हम लोग मिलजुल कर यह पर्व मनाते हैं। आज दूसरा दिन है, कल हम लोग नहा खा किए थे, आज खरना है, रसिया रोटी भी इसको बोलते हैं। आज के दिन हम लोग मिट्टी के चूल्हे पे आम की लकड़ी से खीर बनाते हैं। वो खीर साठी के चावल को उसमें मिलाते हैं और गुड़ से वो खीर बनता है। चीनी का इस्तेमाल नहीं होता, चीनी में केमिकल्स होते हैं इसलिए। और जो कल आटा हम लोगों ने मंगवाया था गेहूं पिसवा के, उस आटा से रोटी बनाई जाती है। और आज के दिन यह मान्यता है कि पूरे वर्ष में छठी मैया सिर्फ 2.5 दिन के लिए नैहर आती हैं। आज उनका नैहर आगमन है। आज अभी सूर्यास्त के साथ छठी मैया नैहर आ गई हैं और उन्हीं को हम न्योज के जरिए ये गुड़ की खीर और रोटी, केला, तुलसी दल के जरिए हम उनको नैवेद्य अर्पण करते हैं, न्योज लगाते हैं, निकालते हैं और छठी मैया का स्वागत करते हैं। और आज इस प्रसाद के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। इसमें कल संध्या अर्घ और परसों सुबह जब भोरवा अर्घ हो जाएगा तब व्रती पारण के साथ अपना व्रत समाप्त करेंगे। ये महान आस्था का पर्व है। माना जाता है कि सूर्य की बहन छठी मैया है, इसलिए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। दीनानाथ को अर्घ देते हैं, छठी मैया को अर्घ देते हैं। भाई बहन का पूजन है, प्रकृति की पूजा है, क्योंकि इस समय जितने फल फूल होते हैं, आम, केला, सेब, नारियल के साथ सुथनी, अदरक, ओल, सब कुछ छठी मैया को अर्पण किया जाता है। गंभीर बीमारियों वाली भी ये छठ करती हैं, या लोग पुरुष भी करते हैं और छठी मैया ही पार लगाती हैं। यह वह शक्ति है, वह देव है जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनसे ही ऊर्जा मिलती है और वही पार लगाती हैं। खास करके छठ की बात करें और गीत की बात करेंगे तो शारदा सिन्हा के गीत, हालांकि अब वो हम लोग के बीच में नहीं रही, लेकिन उनका गीत जो है वो हमें लगता है कि युगों युगों तक उनका गीत जो है छठ के नाम से जाना जाएगा। छठी माई के नाम पे उन्होंने लगातार जितना उन्होंने गीत गाई है, तो क्या लगता है कि उनके नहीं रहने के बाद क्या वो सब पुराना हो? देखिए, व्यक्तित्व चला जाता है, कृतित्व अमर होता है। उनका कृतित्व ऐसा है कि छठ गीत को पॉपुलैरिटी शारदा सिन्हा के आवाज़ से मिली है और शारदा सिन्हा को छठी मैया ने मुक्ति दी है। वो बीमारी से जूझ रही थी और ये नहा खाए के दिन उनका जाना, यानी छठी मैया ने उनको मुक्ति दी है और वो जाके भी अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से आज घर घर गूंज रही हैं, घाट घाट गूंज रही हैं। तो वो अपनी आवाज़ की बदौलत अमर हो गई हैं। शरीर उनका गया है लेकिन उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में आज भी है। एक दो गीत, जैसे कि उनका गीत था केलवा के पतवा, या फिर और भी सारे गीत, कुछ ऐसा गीत प्रगट हो न दया, मांगू मांगू तिरिया कवन फल मांगिले, मांगू मांगू तिरिया कवन फल मांगिले, देवो में आस पूरा हे छठी मैया, देवो में आस पूरा
हे छठी मैया ऐना बायना लागी बेटी मांगी ले, ऐना बायना लागी बेटी मांगी ले, पढ़ल पंडित दमाद, हे छठी मैया पढ़ल पंडित दमाद, हे छठी मैया सभा बैठान लागी बेटा मांगी ले, घर भरन लापुतो, हे छठी मैया। बिल्कुल, तो छठ का समय हो, छठ महापर्व हो और शारदा सिन्हा का गीत न हो, ये भी कहीं से भी जायज नहीं होगा, क्योंकि हालांकि शारदा सिन्हा अब हम लोगों के बीच नहीं रही, लेकिन उनका गीत जो है आज भी लोग सुनते हैं और छठ के पर्व में खास करके हर घर में ये गीत जरूर बजाया जाता है और उनके गीत से ही जो बिहारी है उनके अंदर जो है भक्ति भाव कहीं ना कहीं ये गीत सुनकर जाग जाता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।